आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज की क्लास में हम कक्षा 9 पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान का अध्याय पहला लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र क्यों है, तो ये पढ़ेंगे। तो बेसिकली हम पहले चैप्टर के नाम से शुरू करते हैं। लोकतंत्र क्या है? तो लोकतंत्र बेसिकली दो शब्दों से मिलकर बना है, लोक प्लस तंत्र। तो लोक का मतलब लोग और तंत्र का मतलब शासन, तो लोगों का शासन। लोकतंत्र क्यों है? जिस देश में अगर संविधान है, उस देश का खुद का अपना, तो उस देश के अंदर लोकतंत्र शासन व्यवस्था होगा। और जहाँ बहुदलीय प्रणाली है तो उस देश में लोकतंत्र होगा। लोकतंत्र में क्या होता है? जनता की भागीदारी होती है, इसीलिए लोकतंत्र है। तो चलिए आइए आप चैप्टर की शुरुआत करते हैं। डेमोक्रेसी यूनान शब्द डेमोक्रेसिया से बना है, मतलब लोकतंत्र को इंग्लिश में कहते हैं डेमोक्रेसी। तो ये जो वर्ड बना है ये यूनान शब्द के डेमोक्रेसिया से बना है। यूनान में डेमोस का अर्थ होता है लोग और क्रेसिया का अर्थ होता है शासन। तो जैसे कि लोग का मतलब लोग और तंत्र का शासन, तो जैसे इंग्लिश में डेमोस का मतलब होता है लोग और क्रेसिया मतलब होता है शासन। तो इस प्रकार डेमोक्रेसी अर्थात लोकतंत्र का अर्थ लोगों का शासन। तो लोगों का शासन, ये अर्थ हुआ इसका। तो लोकतंत्र की जो अवधारणा है या उसकी परिभाषा जो वो दी थी अब्राहम लिंकन। लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें जनता शासकों का चुनाव करती है। लोकतंत्र में क्या, जो देश लोकतंत्र होगा वहाँ चुनाव होते हैं और चुनाव जो करती है वो जनता करती है। अब्राहम लिंकन के अनुसार लोगों के लिए, लोगों की और लोगों के द्वारा चलने वाली शासन व्यवस्था ही लोकतंत्र है। तो अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र की जो परिभाषा दी थी, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा, लोगों का शासन, तो ये परिभाषा उन्होंने दी थी। वो परिभाषा अभी तक चलती आ रही है। तो विश्व के कुछ अलोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के उदाहरण। तो जिस देश में लोकतंत्र नहीं है उस देश के बारे में बात करते हैं। पहला, मैक्सिको में वर्ष 1930 के बाद से 2000 तक हर चुनाव में PRI इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी को जीत मिलती रही। तो ये पार्टी शासन करती रही लगातार 1930 से 2000 तक। क्यों? यहाँ एक दलीय प्रणाली रही होगी और प्लस में यहाँ लोकतंत्र नहीं है, इसीलिए एक ही पार्टी का शासन था। दूसरा, वर्ष 2015 तक सऊदी अरब में वोट देने का अधिकार नहीं था। तो वहाँ वोट देने का अधिकार नहीं था, मतलब कि सरकार, जो वहाँ की जनता है वो सरकार के प्रति कुछ कह नहीं सकती थी। क्योंकि और कोई सरकार गलत काम करती है या सही से काम नहीं करती है तो उसको बदलने का ऑप्शन हमारे पास कब होता है? जब हम वोट देते हैं, उसी वक्त हम उसको बदल सकते हैं, दूसरे पार्टी को हम दे सकते हैं। लेकिन हमारे पास अधिकार ही नहीं था वोट देने का 2015 से पहले, लेकिन आप वोट देने का अधिकार है। तीसरा, चीन की संसद को कंगुन रेमनिन दाहुई राष्ट्रीय जन संसद कहा जाता है। चीन की जो संसद है उसको कहा जाता है राष्ट्रीय जन संसद कहा जाता है। जन संसद का मतलब है जनता का संसद, तो वहाँ के संसद को राष्ट्रीय जन संसद कहा जाता है। इस संसद को देश का राष्ट्रपति नियुक्त करने का हक है। इस संसद की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। संसद के कुछ सदस्यों का चुनाव सेना भी करती है। संसद में कुछ सदस्य, उसका चुनाव सेना के द्वारा भी किया जाता है। चुनाव लड़ने से पूर्व सभी उम्मीदवार को चीनी कम्युनिस्ट दल से मंजूरी लेनी होती है। मतलब जो भी वहाँ का सदस्य है या उम्मीदवार है जो चुनाव लड़ना चाहता है, तो चुनाव से पहले वो चीनी कम्युनिस्ट
पार्टी से पहले मंजूरी लेगा। सरकार सदैव कम्युनिस्ट पार्टी की ही बनती है। वहाँ सरकार एक ही पार्टी की रही है अभी तक और वहीं बनती भी एक ही पार्टी की सरकार। चौथा, पाकिस्तान के जनरल परवेज मुशर्रफ ने अक्टूबर 1999 में सैनिक तख्तापलट की अगुवाई की। 1999 में परवेज मुशर्रफ जनरल चीफ थे वहाँ के, तो उन्होंने 1999 में सैनिक तख्तापलट की अगुवाई की। पाकिस्तान में कभी लोकतंत्र शासन रहा, कभी सैनिक शासन रहा। वर्ष 2000 में लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के जरिए पाकिस्तान के संविधान को बदल डाला। 2002 में वहाँ का संविधान बदला गया। किसके द्वारा? लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर। उस समय सर्वोच्च सत्ता सेना के अधिकारियों और जनरल मुशर्रफ के पास थी, तो उस समय जो सत्ता थी वो सेना के पास थी। जिम्बाब्वे में 1980 के बाद से जानू पीएफ पार्टी के नेता रॉबर्ट मुगाबे लगातार शासन करते रहे। 1980 के बाद जिम्बाब्वे में वो लगातार शासन करते रहे। किस पार्टी के नेता थे वो? जानू पीएफ पार्टी के नेता थे। अब आते हैं लोकतंत्र का वृहत्तर स्वरूप। लोकतंत्र का स्वरूप कैसा है? जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अपनाएं। लेकिन इसको लोकतंत्र को जीवन के हर क्षेत्र में अपनाया जाता है। देखते हैं कहाँ कहाँ अपनाया जाता है। इसका स्ट्रक्चर कैसा है? परिवार में आपसी सहमति से फैसले लेना। मतलब परिवार में कोई फैसला लगा तो सब आपस में विचारेंगे तभी तो फैसला लेंगे। कक्षा में शिक्षक और विद्यार्थी का प्रश्न पूछना। जैसे कि हम पढ़ते हैं, हमारे कोई भी डाउट होता है किसी भी रिलेटेड से, तो हम टीचर से पूछते हैं। पार्टी के सदस्यों द्वारा आम सहमति से पार्टी के फैसले लेना। जो पार्टी के सदस्य जो होते हैं, जो आपस में तालमेल जो करते हैं, फैसला लेते हैं, तो उसी फैसलों को माना जाता है पार्टी के अंदर। हर लोग को सूचना की समान उपलब्धता। मतलब लोकतंत्र में क्या होता है, हर लोग को सूचना देने की समान आज़ादी दी जाती है। बुनियादी शिक्षा व स्वास्थ्य सेवा का मिलना। लोकतंत्र देश में क्या होता है, जो बेसिकली शिक्षा, स्वास्थ्य, मेडिकल जो सुविधा होती है वो मिलती है। तो ये लोकतंत्र का स्ट्रक्चर था। और जो आम लोगों को जीवन में ये मिलती है ये सुविधाएं। लोकतांत्रिक शासन की मुख्य विशेषता। जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था जो जिस भी देश में है, तो उसकी कुछ विशेषता जो महत्वपूर्ण है। प्रमुख फैसले लेने की शक्ति जनता द्वारा निर्वाचित नेताओं के हाथ में है। कोई फैसला लेगा लोकतंत्र देश में तो वो नेता लेगा। क्यों? नेता जनता के द्वारा चुना गया है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला और सार्वजनिक व्यस्त मताधिकार। एक लोकतंत्र में क्या होता है, जो चुनाव होते हैं वो निष्पक्ष होंगे और सार्वजनिक व्यस्त मताधिकार। जो सरकारी, सार्वजनिक मतलब जो सरकार, मताधिकार मतलब वोट। एक व्यक्ति एक वोट एक मोल। लोकतंत्र में क्या होता है, एक व्यक्ति एक वोट एक मोल। कानून का शासन और नागरिक अधिकारों का आदर। इसमें क्या होता है, कानून का शासन और नागरिक अधिकारों का आदर किया जाता है, न कि इसका उल्लंघन। क्योंकि लोकतंत्र में जनता की भागीदारी होती है। शासन में सबकी भागीदारी का समान अवसर। भारत में क्या है, सभी लोग, भारत का जो शासन है तो उसमें सभी लोग हिस्सा लेते हैं, सभी लोग वोट देते हैं, सभी लोग अपनी सरकार चुनते हैं। लोकतंत्र पक्ष में तर्क या लोकतंत्र का जो समर्थन है, लोकतंत्र को जो बेहतर मानते हैं। शासन को अधिक जवाबदेह बनाना। इसमें क्या होता है, लोगों द्वारा चुना जाता है तो जो सरकार होती है वो लोगों के प्रति जवाबदेह होती है। शासक लोगों की ज़रूरतों पर ध्यान देते हैं। जो नेता जो होते हैं वो लोगों की ज़रूरत पर ध्यान देते हैं लोकतंत्र में। बेहतर निर्णय लेने की संभावना बढ़ना तथा गलती की गुंजाइश कम। इसमें क्या होता है, बेहतर निर्णय लिया जाता है लोगों के लिए, गलती बहुत ही कम होती है।
नागरिकों का सम्मान बढ़ता है। इसमें क्या होता है? नागरिक का सम्मान बढ़ता है। समाज में उत्पन्न मतभेदों और टकराव को संभालने का तरीका उपलब्ध कराता है। समाज में जो भेदभाव है उसको दूर करता है, जो आपसी टकराव होता है उसको दूर करने का तरीका उपलब्ध कराता है। जनता व शासक को गलतियों के सुधार के अवसर प्रदान करना, जो लोगों द्वारा या शासक द्वारा जो गलती हुई है तो उसको सुधारने के अब मौके मिलते हैं। तो ये थे इसके पक्ष। कुछ लोग इसको इस तरह से बेहतर मानते हैं। लोकतंत्र के खिलाफ तर्क, जो इसको गलत कहते हैं। बार बार नेता बदलने के कारण अस्थिरता की संभावना, मतलब कि कोई नेता है और उस एरिया से वो जीता हुआ है तो उसको पता कि इस एरिया में क्या है, क्या नहीं है, क्या कमी है। अब बार बार हम दूसरे नेता को बदल लें तो उसको नहीं पता, तो ये चीज़ एक हिसाब से गलत है। चुने हुए नेताओं को लोगों का हित पता ना होने से गलत फैसले लेना। कुछ नेता ऐसे होते हैं जिनको लोगों का हित पता नहीं होता, तो फैसले कैसे लेंगे? कुछ नेता ऐसे होते हैं। अब जिस नेता ने 10 साल 5 साल राज किया हो या उस एरिया में रहा हो बहुत दिनों से, तो उसे पता है उस एरिया में क्या कमी है, क्या दिक्कत है, तो फैसले आसानी से ले सकता है लोगों के लिए। नियंत्रण, विचार विमर्शों के कारण फैसले में देरी। आपकी लोकतंत्र में क्या होता है? सीधे फैसले नहीं लिए जाते, फैसले सोच समझकर विचार कर तभी फैसले लिए जाते हैं, तो इसमें टाइम लगता था। कुछ लोग इसको बेकार कहते हैं। चुनावी प्रतिस्पर्धा के कारण भ्रष्टाचार की संभावना। जब चुनाव होता है तो कंपटीशन बढ़ जाता है, बहुत सारी पार्टियां होती है, तो इससे क्या कंपटीशन बढ़ जाता है, तो इससे भ्रष्टाचार की संभावना बढ़ जाती है, ये होता है। चुनावी प्रक्रिया महंगी होती है। अब लोकतंत्र में क्या होता है? चुनावी प्रक्रिया महंगी होती है। कोई पार्टी चुनाव में इतना खर्च कर रही है, कोई पार्टी उतना खर्च कर रही है, कोई पार्टी उतना खर्च कर रही है। और जिस देश में जनसंख्या ज़्यादा हो तो उसमें एक ही बार में चुनाव कराना पॉसिबल नहीं है, तो उसमें 2-3 बार में चुनाव कराया जाता है, तो खर्च भी ज़्यादा लगते हैं। सामान्य लोगों को सरकार चुनने का फैसला लेने में कठिनाई। जो आम लोग जो है उनको सरकार चुनने और फैसला लेने में दिक्कत होता है। तो ये थे इसके विपक्ष। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।